नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केकेसर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई घोषणा के साथ। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई घोषणा की है। आप सभी तक हो सकता है न्यूज़ पहुंच गई है, नहीं पहुंची है तो मैं पहुंचाने का प्रयास कर देता हूं कि बहुत ही अधिक ये मतलब हर्ष प्रदान करने वाली जो है घोषणा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि अब जो राजस्थान में जो तृतीय श्रेणी अध्यापक की जो भर्ती आने वाली है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने वाला है। कितना आरक्षण मिलने वाला है? 50% आरक्षण मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत पहले, काफ़ी समय पहले एक नारा लगता था, आपको ध्यान होगा तो शायद, और अक्सर लिखा भी होता है कि एक बेटी पढ़ेगी तो सारी पीढ़ी तरेगी। मैं खुद ये कहता रहा हूँ कि महिलाओं को जो आरक्षण था, महिलाओं को हमने क्या किया कि माता बनाया, बहन बनाया, पूजनीय बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन अधिकार देने के क्षेत्र में हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूजी रह गए, थोड़े कंजूसी की हमने। और कहने से तात्पर्य ये कि हम लोगों ने कंजूसी क्या की, हम लोग थोड़े स्वार्थी भी रहे हैं। तो महिलाओं को, क्योंकि जब महिलाओं की संख्या 50% है तो प्रत्येक क्षेत्र में उनका अधिकार भी 50% ही होना चाहिए। हमारे देश में जो महिलाओं की संख्या है या हमारे राजस्थान में जो महिलाओं की संख्या है वो लगभग 50% है। जब 50% है तो उनका अधिकार भी 50% होना चाहिए प्रत्येक क्षेत्र में, तभी वो आगे आ पाएगी। अब 2%, 10%, 33% करके अब ये 50% हुआ है तो महिलाएं इससे आगे आएंगी। और महिलाओं का जरूरी होता है, आपने जितने भी आगे बढ़ने वाले या प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जाना होगा तो उन्होंने सबसे अधिक, चाहे आप शिवाजी की बात कर लें, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर लें, चाहे निराला की बात कर लें, आप किसी की भी बात कर लें, सभी जो थे वो अपनी माता से बहुत अधिक प्रेरित थे। तो माता का घर में पढ़ा लिखा होना, क्योंकि वो 50% है। मैं भी जब बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा देश का, मैं अब बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं ज़्यादातर जो लड़कियां हैं उन पर ज़्यादा मतलब फोकस करता हूं, उनको ज़्यादा प्रेरित करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे देश का विकास करना है, हमारा देश उन्नति करे, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश अमेरिका की बराबरी करे, हमारा देश कनाडा की बराबरी करे। तो किस प्रकार करेगा? क्योंकि वहाँ तो महिलाओं को 50% आरक्षण है या महिलाओं को पूरी छूट है। हमारे यहाँ ही नहीं। जब तक महिला पढ़ी लिखी नहीं होगी तो कैसे होगा 50%? एक घर के अंदर 2 कमाने वाले, एक घर के अंदर 1 कमाने वाला, तो कैसे विकास होगा? तो जो बराबरी का है, ठीक है, वो बराबर होना जरूरी है। और मैं तो कहता हूं कि वो पिछड़े हुए तो उनको इससे भी ज़्यादा दिया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 50% आरक्षण मिला है। अब हर महिला जो है वो नौकरी लग पाएगी। महिलाओं को विशेषकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लड़कों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं तो हमारी बहन सही या किसी और की बहन सही, हम में से लगने वाला कोई न कोई एक है, दोनों में से एक लगेगा जरूर, या दोनों भी लग सकते हैं। तो जो अब क्या बराबरी है, आपको जितना प्रयास करना है आप कीजिए। तो ये अच्छी बात है। तो इससे लड़कों को किसी प्रकार की चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो चलता रहता है, ठीक है ना। इससे आपके अंदर अगर क्षमता है तो आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पद चाहे एक ही हो, जो लगन से, जो मेहनत से, बात उनकी है। ये बातें वो बनाएंगे जिन लोगों ने मेहनत नहीं करनी है, जिन्होंने लगन से काम नहीं करना है। चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे पुरुषों की बात हो, चाहे लड़कों की या लड़कियों की बात हो, जिन्होंने मेहनत से काम नहीं करना है उनके लिए बातें हैं कि 50% हो गया, ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ये सारी बातें। लेकिन जो मेहनत से काम करते हैं उनको कुछ नहीं देखना होता, वो लगातार काम करते रहते हैं। जैसे गीता में लिखा है ना कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। तो वो कर्म करते जाते हैं, उनको कोई और किसी बात से मतलब नहीं होता। और जो कर्म पर ध्यान देते हैं, फल पर नहीं, उनको फल अवश्य मिलता है। और जो सिर्फ फल पर ध्यान देते हैं, कर्म करते नहीं है, तो उनको फल मिलने के कोई चांस नहीं रहते। तो डटकर मेहनत करें। और साथ साथ में ऐसा भी है कि लगभग कितनी 30,000 पद जो है, कुल 60,000 पद खाली बता रहे हैं। कितने पद खाली बता रहे हैं? 60,000 पद खाली है, जिसमें 30,000 महिलाओं के लिए। तो कहने से तात्पर्य 60,000 पद खाली है, इसमें से 30,000 तो डीपीसी से आ जाएंगे, ठीक है। कम से कम 25 से लेकर 30,000 के लगभग, कितनी 25 से लेकर 30,000 के लगभग वैकेंसी आने वाली है। और इसके बारे में जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने ये भी घोषणा की है, या जो जुलाई का जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर बजट की घोषणा होने वाली है। और ये 100% तय है कि जुलाई में लगभग 1 महीने बाद ये भर्ती आ जाएगी। तो जैसे भी है आप अपनी व्यवस्थाएं बना लीजिए, तैयार हो जाइए पूरी तरह से। मैं मानता हूं कि जिन लोगों को सिलेक्शन करवाना था वो पहले से ही तैयारी कर रहे थे, लेकिन अगर नहीं हुए तो अभी व्यवस्थाएं पूरी बना लीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए। भर्ती आ रही है,
100% आ रही है, तो और 30,000 के लगभग पद आ रहे हैं। तो आप तैयार रहिए, सभी को रोजगार मिलने वाला है। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द से जल्द मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सरकारी शिक्षक बने और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी प्रकार से महिलाओं को ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, और जो पुरुष है उनको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरक्षण चाहे 50% हो और चाहे 90% हो, सिलेक्शन उसी का होगा जो डटकर मेहनत करेगा। जो डटकर मेहनत नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो डटकर मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए कि इस बार तो हमारा नंबर 100% है, और हमने इस बार करना ही करना है। सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ त्याग दीजिए, लग जाइए, डट जाइए, और एक बार फिर से अपने आप को साबित कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।